हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस के लिए एंटिटी डिजाइन कर ली थी एंड आज हम डिजाइन करेंगे DTOs। तो इसी पैकेज पे करते हैं राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इधर आपको एंटिटीज की जगह डाल देना है DTO एंड फिनिश। अब इस DTO में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इधर सबसे पहले हम बनाएंगे कैटेगरी DTO, तो इसका नाम दीजिए कैटेगरी DTO एंड फिनिश। अब आपको पता है कि इसमें हम वो फील्ड्स रखते हैं जो हमें क्लाइंट्स को देनी होती है या क्लाइंट से उस फील्ड में डेटा लेना होता है। तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं नेम, लिखिए यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। इसके बाद देते हैं डिस्क्रिप्शन, तो प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। अब पेरेंट आईडी का भी यूज करेंगे, तो प्राइवेट लॉन्ग पेरेंट आईडी। अब यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लंबोक एनोटेशंस का। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज करते हैं हम डेटा लिखने की वजह से आपको यहाँ पे गेटर सेटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यूज कर लेते हैं नो आर्ग कंस्ट्रक्टर एट नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, देन ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद दे देंगे बिल्डर, ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अब इसमें वैलिडेशन का भी यूज कर लेते हैं एंड इसके साथ एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और फील्ड लेते हैं आईडी, प्राइवेट लॉन्ग आईडी। इससे आईडी को भी हम भेज पाएंगे क्लाइंट को। एंड नेम में एक वैलिडेशन एनोटेशन लगाते हैं एट नॉट ब्लैंक। इसमें मैसेज देंगे कैटेगरी कैन नॉट बी एम्प्टी। इसको करिए सेव। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट DTO को भी डिजाइन करेंगे, तो फिर से इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसमें क्लास का नाम दीजिए प्रोडक्ट DTO एंड फिनिश। इसमें भी सबसे पहले हम आईडी को सेट करते हैं, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन नेम, इसके बाद डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, फिर लेते हैं प्राइस, तो प्राइवेट डबल प्राइस, देन डिस्काउंटेड प्राइस के लिए प्राइवेट डबल डिस्काउंट प्राइस। अब दे देते हैं हम क्वांटिटी, तो प्राइवेट इंट क्वांटिटी, देन ब्रांड के लिए भी प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रांड, देन इमेज URL के लिए भी प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज URL, देन कैटेगरी आईडी प्राइवेट लॉन्ग कैटेगरी आईडी। अब इसमें सेट कर दीजिए नॉट नल एट नॉट नल एंड इसमें मैसेज भी देते हैं कैटेगरी आईडी इज रिक्वायर्ड। अब क्वांटिटी में सेट कर देते हैं मिनिमम वैल्यू, तो एट मिन। इसमें दीजिए वैल्यू 0 एंड मैसेज क्वांटिटी मस्ट बी 0 और मोर। अब प्राइस में सेट कर देते हैं पॉजिटिव, एट पॉजिटिव। इसमें मैसेज देते हैं
प्राइस मस्ट बी पॉजिटिव। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में भी सेट कर देते हैं नॉट ब्लैंक एट नॉट ब्लैंक, एंड नेम में भी सेट करेंगे एट नॉट ब्लैंक। इसमें देंगे हम मैसेज प्रोडक्ट नेम इज रिक्वायर्ड। अब गेटर सेटर भी दे देते हैं, तो यहाँ पे एट डेटा, डेटा सब कुछ दे देगा हमें, गेटर सेटर टू स्ट्रिंग, देन नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। इसी तरह से ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन बिल्डर। इसको करिए सेव। अब बना लेते हैं हम मैपर। तो फिर से किसी भी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इधर प्रोडक्ट के बाद लिखिए डॉट मैपर एंड फिनिश। अब इसी मैपर में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसमें हम सबसे पहले कैटेगरी के लिए बनाएंगे, तो कैटेगरी मैपर, इसको करिए फिनिश। इसमें हमें दो मेथड बनाने पड़ेंगे। पहले मेथड में हम कैटेगरी को कैटेगरी डीटीओ में कन्वर्ट करेंगे, एंड दूसरे मेथड में कैटेगरी डीटीओ को कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं कैटेगरी को कैटेगरी डीटीओ में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखिए पब्लिक, ये कैटेगरी डीटीओ टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, देन इसका नाम दीजिए टू डीटीओ। अब इसको काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कैटेगरी की, तो कैटेगरी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको जावा यूटिल वाली कैटेगरी इंपोर्ट नहीं करना है, हमें इंपोर्ट करना है जो अभी हमने क्रिएट की है। अब इसका नाम दीजिए कैटेगरी। इसके बाद इसको कर देते हैं रिटर्न। ये मुझे इसलिए याद था क्योंकि जब हमने पिछला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था ब्लॉग वाला, उसमें हमने ये मिस्टेक की थी जो बाद में हमें रिजॉल्व करना पड़ा था। इसलिए अभी आपको यहाँ पे जब आप इंपोर्ट करोगे कैटेगरी को, तो ये याद रखना है कि ये कैटेगरी वही होनी चाहिए जो अभी हमने बनाई थी अपने प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे इसको कर दीजिए रिटर्न। अब क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे हम वो डाटा जो डीटीओ में कन्वर्ट होके आएगा उसी को यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बिल्डर का। तो कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी डीटीओ डॉट बिल्डर, इसमें सबसे पहले यूज कर लेंगे आईडी का, तो डॉट आईडी इसमें दीजिए कैटेगरी डॉट गेट आईडी। इसके बाद देते हैं नेम डॉट नेम, इसमें दीजिए कैटेगरी डॉट गेट नेम, देन दे देंगे डिस्क्रिप्शन डॉट डिस्क्रिप्शन, इसमें दीजिए कैटेगरी डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। अब ऐड करेंगे इसमें पेरेंट आईडी को, पेरेंट आईडी, इसमें भी देंगे कैटेगरी डॉट गेट पेरेंट आईडी, और लास्ट में लगाना होता है आपको बिल्डर। अब इसी तरह से हम डीटीओ को एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी एक मेथड बनाते हैं। यहाँ पे पब्लिक कैटेगरी, इसका नाम देते हैं टू एंटिटी, एंड इसको ज़रूरत पड़ेगी कैटेगरी डीटीओ की, इसका नाम देते हैं डीटीओ। अब इसमें भी हम बिल्डर का यूज करेंगे, रिटर्न कैटेगरी डॉट बिल्डर। इसमें भी आपको पहले नाम को ऐड करना है, डॉट नेम, इसमें डीटीओ डॉट गेट नेम, देन डिस्क्रिप्शन डीटीओ डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, देन पेरेंट आईडी डॉट पेरेंट। तो इधर पेरेंट आईडी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उधर हमने पेरेंट कर रखा है, पेरेंट। ठीक है, अगर अभी सही करना है तो सही भी कर लेते हैं। इधर पेरेंट करिए, एंड इधर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको पेरेंट करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे अपने एंटिटी में, तो ये हमारी एंटिटी, इसको ओपन करिए।
इधर आपको पेरेंट आईडी दिखेगी, ये है। अब इसे करिए सेव एंड अब हम आएंगे कैटेगरी मैपर में। अब इधर कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये आपका आ गया। इधर देंगे DTO डॉट गेट पेरेंट आईडी एंड लास्ट में आपको लगाना है डॉट बिल्डर। इसको करिए सेव। अब हम प्रोडक्ट मैपर भी बना लेते हैं इसी में। तो फिर से इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इधर देंगे हम प्रोडक्ट मैपर एंड फिनिश। अब यहाँ भी हमें दो मेथड बनाने पड़ेंगे DTO टू एंटिटी एंड एंटिटी टू DTO कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एंटिटी को DTO में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ लिखिए पब्लिक प्रोडक्ट DTO, मेथड का नाम देते हैं टू DTO। अब इसमें आपको पास करना है प्रोडक्ट, इंपोर्ट करते हैं इसको, इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट। अब इसमें भी हम बिल्डर का यूज कर लेंगे। इधर आइए, रिटर्न प्रोडक्ट DTO डॉट बिल्डर। इधर सबसे पहले यूज करेंगे हम आईडी का। इसमें दीजिए प्रोडक्ट डॉट गेट आईडी, देन डॉट नेम, इसमें प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, देन डिस्क्रिप्शन, इसमें दीजिए प्रोडक्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन डॉट प्राइस, इसमें देंगे प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस, फिर देंगे डिस्काउंटेड प्राइस डॉट डिस्काउंटेड प्राइस, इसमें दीजिए प्रोडक्ट डॉट गेट डिस्काउंटेड प्राइस। इसके बाद सेट करना होगा क्वांटिटी, प्रोडक्ट डॉट गेट क्वांटिटी, फिर है इमेज URL, तो डॉट इमेज URL, इसमें दीजिए प्रोडक्ट डॉट गेट इमेज URL, देन कैटेगरी ID डॉट कैटेगरी ID, इसमें दीजिए प्रोडक्ट डॉट गेट कैटेगरी डॉट गेट ID। अब लास्ट में आपको बिल्ड का यूज करके ये ऑब्जेक्ट बना लेना है। इसे करिए सेव। तो ये हमारा एक मेथड बना। अब हमें दूसरा बनाना पड़ेगा जिसमें हम DTO को एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर आते हैं, यहाँ लिखिए पब्लिक प्रोडक्ट, इसका नाम दीजिए टू एंटिटी। अब इधर पैरामीटर में लिखिए प्रोडक्ट DTO, इसका नाम दीजिए DTO एंड फिर से इसमें बिल्डर का यूज करना होगा। तो प्रोडक्ट डॉट बिल्डर, इसमें सबसे पहले हम देंगे नेम डॉट नेम, इसमें DTO डॉट गेट नेम, देन डिस्क्रिप्शन, DTO डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, देन प्राइस, DTO डॉट गेट प्राइस, इसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस, इसमें दीजिए DTO डॉट गेट डिस्काउंटेड प्राइस, इसके बाद दीजिए क्वांटिटी, तो डॉट क्वांटिटी, इसमें DTO डॉट गेट क्वांटिटी, देन हमें लिखना पड़ेगा ब्रांड, इसमें DTO डॉट गेट ब्रांड। अब ये ब्रांड हमने यहाँ पे नहीं सेट किया, तो क्वांटिटी के बाद या कहीं भी इसमें भी सेट कर लीजिए। इसमें देंगे डॉट ब्रांड एंड इसमें सेट करना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट डॉट गेट ब्रांड। अब आएंगे हम यहाँ पे, हमने ब्रांड सेट कर दिया था। अब इमेज URL को सेट करना है,
तो डॉट इमेज यूआरएल इसमें दीजिए DTO डॉट गेट इमेज यूआरएल। इसके बाद देना है हमें कैटेगरी डॉट कैटेगरी, इसमें यूज कर लेंगे हम कैटेगरी। ये कैटेगरी कहाँ मिलेगी? ये कैटेगरी हम ले आते हैं यहाँ पे अपने मेथड में, यहाँ पे पास कर देंगे कैटेगरी, इसका नाम दीजिए कैटेगरी एंड इसी कैटेगरी को कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये यूटिल वाली फिर से इंपोर्ट हो रही है, तो ध्यान रखना है आपको, यूटिल वाली नहीं करनी है। ये हो गया। अब लास्ट में आपको पूरा ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है, तो डॉट बिल्ड, इसको करिए सेव। अब हमें यहाँ पे रिटर्न लगा देना है, तो रिटर्न। तो ये आपका परफेक्टली हो गया, कहीं भी कोई इशू भी नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये अब काम करेगा हमारा। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी सर्विस लेयर कंप्लीट करेंगे। एंड आपको बस क्या करना है, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।